आज का क्लास हम लोगों का इंग्लिश का है। पिछले इंग्लिश क्लास में हम लोग नाउन को समझे थे कंप्लीटली, पूरे तरीका से नाउन और उसके कितने काइंड्स होते हैं, कितने टाइप्स होते हैं, सबको समझ गए थे। आज बारी है हम लोगों का प्रॉपर नाउन नहीं, प्रोनाउन। प्रॉपर नाउन अलग हो गया जो नाउन का काइंड्स है। अब हम लोग जो पार्ट्स ऑफ स्पीच के 8 हिस्सों को हम लोगों ने 8 अंग को सीखा था, उसमें से पहला अंग क्या था? नाउन था, जिसको हम लोग कंप्लीटली अच्छे से समझ लिए। और नाउन की भी जो हिस्से होते थे, अंग थे 5, उसको भी हम लोग समझ लिए थे पिछले क्लास में। जो नहीं आए थे क्लास में वो वीडियो को जाकर देख लेंगे। आज हम लोगों को सीखना है नाउन, प्रोनाउन या पार्ट्स ऑफ स्पीच का दूसरा अंग, दूसरा पार्ट प्रोनाउन। इसको समझना है ये क्या है, इसको क्यों बनाया गया, क्या इसके बिना हमारा काम नहीं चल सकता था? जैसे कि नाउन को हम लोगों ने समझा कि नाउन क्या है, इसको बोलते हैं, ठीक उसी तरह प्रोनाउन क्या है। सबसे पहले आइए हम आपको समझाते हैं प्रोनाउन का अर्थ। ये प्रोनाउन में जब आप ध्यान देंगे, इसमें आपको 2 वर्ड छिपे हैं। पहला आपको मिल जाएगा इसमें प्रो, और दूसरा आपको मिल जाएगा इसमें नाउन। क्या? प्रो और नाउन। प्रो और नाउन से मिलकर बना है आपको प्रोनाउन। प्रो मीन्स होता है फॉर, प्रो मीन्स क्या होता है? फॉर, और फॉर मीन्स क्या होता है? के लिए। यानी कि कुल कहा जाए तो प्रो यहां पर इस्तेमाल किया गया है के लिए, के बदले में। प्रो मीन्स क्या होता है? के लिए या के बदले में, और नाउन तो आप जान ही रहे हैं। प्रोनाउन यानी कि नाउन के लिए, नाउन के लिए। प्रोनाउन का पूरा अगर अर्थ निकाला जाए तो क्या हुआ? नाउन के लिए, नाउन के बदले। अब नीचे क्लास में भी आपको रटाया गया होगा, जैसे कि नाउन को हम लोग रटते थे, लेकिन पिछले क्लास में हम लोग अच्छे से उसका मतलब कि विस्तार करके समझे, एक मतलब कि लार्ज स्केल पर उसको समझे। ठीक उसी तरह प्रोनाउन को हमें रटाया गया है कि प्रोनाउन नाउन के बदले में इस्तेमाल किया जाता है। बात है सही है, प्रोनाउन जो है नाउन की जगह पर इस्तेमाल किया जाता है। आज भी हम लोग यही सुनेंगे और यही सुन रहे हैं कि प्रोनाउन यानी कि नाउन के जो बदले में, यानी कि नाउन को हटाकर जो भी नाम है उसके बदले में जो भी चीज हम लोग इस्तेमाल करेंगे, यानी कि जो भी वर्ड को इस्तेमाल करेंगे वही प्रोनाउन कहलाएगा। आ रही बात समझ में? क्या है? यानी कि नाउन के बदले में एकदम सिंपल सा फंडा है, सिंपल सा बात है कि नाउन जो सेंटेंस में होगा या जहां भी आपको नाउन मिलेगा, उसके जगह पर आप जो भी वर्ड इस्तेमाल करेंगे, आप जो भी वर्ड इस्तेमाल करेंगे उसको आप प्रोनाउन बोलेंगे। अब बात आती है, सुनिए, अब क्या बात आती है कि प्रोनाउन का आखिर जरूरत क्या है? क्या हम नाम से ही काम नहीं चला लेते? आखिर फिर नाउन के बदले में हम किसी दूसरे वर्ड का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? क्या जरूरत आन पड़ी? क्या जरूरत है? आन पड़ी। इसको सुनिए, मान लीजिए 2 व्यक्ति हैं, मैं और मेरे सामने एक कोई व्यक्ति खड़ा है। सपोज दैट एक व्यक्ति मेरे सामने खड़ा है, उसका नाम मोहन है, ठीक है। मैं उससे बात करूंगा तो क्या बात करूंगा? मोहन, आप कहां रहते हैं? मोहन, आपके पिता का नाम क्या है? देखिए इसमें 2 शब्द आ रहा है, मोहन भी आ रहा है और आप भी आ रहा है। थोड़ा सा इसमें क्या हो रहा है? भद्दा फील हो रहा है। नहीं, बार बार इसमें हम क्या कर रहे हैं? मोहन के नाम को ले रहे हैं, मोहन के नाम को हम ले रहे हैं। अब वो क्या करेगा? जैसे हम बोलेंगे मोहन कैसा है, मोहन के पिता का नाम क्या है, और बार बार उसका नाम रिपीट कर रहे हैं, तो क्या होगा? वो गुस्से में चिल्लाएगा, अरे मैं ही मोहन हूं, मैं ही क्या हूं? मोहन हूं, मैं ही क्या हूं? मोहन। उसको अच्छा नहीं लगेगा कि उसका नाम जो है अब बार बार ले।
और बार बार नाम लेना भी थोड़ा सा क्या होता है, भद्दा लगता है। तो उसके जगह पर हम लोग आप, तुम, वह, यह सबका प्रयोग करते हैं। नहीं, जैसे अगर कुछ बताना चाहता हूं तो क्या बोलता हूं मैं आपको जानता हूं। ऐसे तो नहीं बोलते हैं कि आसिफ आपको जानता है। अगर मुझे बोलना है कि मैं आपको जानता हूं तो मैं जो वर्ड है मैं अपने नाम के लिए प्रयोग किया ना। बात को समझिए, कंसेप्ट को समझिए। मुझे कुछ कहना है किसी से तो कैसे बोलेंगे, मैं आपको अच्छे से जानता हूं। ये बात अगर उससे बोलना है तो हम लोग ऐसे ही ना बोलेंगे, या हम अपना नाम लेंगे, आसिफ आपको अच्छे से जानता है, ऐसे बोलेंगे? नहीं ना बोलेंगे। उसकी जगह पर हम मैं का इस्तेमाल करेंगे। यानी कि जो मेरा नाम आसिफ है उसको हटाया मैंने। क्या किया? उसको मैंने हटाया, और हटाकर उसकी जगह पर कोई एक शब्द लाया, कोई एक शब्द लाया जो मेरे नाम के बदले में प्रयोग किया गया, जो मेरे नाम की जगह पर इस्तेमाल किया गया, यूज किया गया। वही शब्द क्या है? प्रोनाउन है। और मेरा नाम क्या है? नाउन है। तो यानी कि कुल देखा गया तो नाउन की जगह पर जो भी वर्ड आ रहे हैं उनको हम लोग क्या बोल रहे हैं? प्रोनाउन बोल रहे हैं। आइए बोर्ड पे थोड़ा सा देख करके हम लोग समझते हैं एग्जाम्पल वगैरह। सबसे पहले तो इसका हम लोग डिफिनेशन पर नजर डालते हैं। ठीक है, इसका डिफिनेशन क्या है? प्रोनाउन आर द वर्ड्स यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन। सिंपल सी बात वही है। नहीं, प्रोनाउन एक वर्ड है, एक शब्द है जो नाउन की जगह पर इस्तेमाल किया जाता है। डिफिनेशन यही ना बात को बता रहा जो मैंने बताया आपको अपने सिंपल भाषा में तोड़कर मरोड़कर, वही चीज यहां पर भी बताया जा रहा है। अब कुछ एग्जाम्पल है, यहां पर आपको क्लियर होगा और कुछ आपको नई बात भी सीखने को मिलेगी, क्योंकि हम लोग फिर प्रोनाउन को पढ़ रहे हैं जो हम बचपन में पढ़ चुके हैं, 6 में पढ़ चुके हैं, 5 में भी पढ़े होंगे, लेकिन फिर हम रिपीट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसको हम लार्ज स्केल पर ले जा रहे हैं, लेकिन इसको विस्तार करके जो इसमें और भी चीज जो ऐड होना चाहिए, जो हम नहीं जाने हैं नीचे क्लास में, उसको हम यहाँ पर सीखेंगे। ये बताइए, आपसे जब पूछा जाता था कि प्रोनाउन के एग्जाम्पल बताइए, तो आप जनरली क्या एग्जाम्पल देते होंगे? आई का, ही का, शी का, वी का, इट का, कुछ हद तक दिस और डैट का भी देते होंगे। लेकिन क्या आपने ये कभी कहा होगा कि व्हाट प्रोनाउन है? आप एग्जाम्पल में दिए थे? नहीं दिए थे। क्या आपने ये एग्जाम्पल दिया था कि हु प्रोनाउन है? क्या आपने ये एग्जाम्पल दिया था कि विच भी आपका प्रोनाउन है? दिया था। क्या आपने ये भी एग्जाम्पल दिया था कि डैट भी प्रोनाउन है? क्या आपने ये भी एग्जाम्पल दिया था कि मी भी प्रोनाउन है? नहीं दिया था ना। लेकिन जितने भी हमने अभी नाम जो वर्ड आपको बोले सबके सब प्रोनाउन है। आइए, एक बात आपको दिमाग में रखना है, जो उस पर मैं जोर दे रहा हूं कि प्रोनाउन क्या है? प्रोनाउन क्या है? ये वैसा शब्द है जो नाउन के बदले में इस्तेमाल किया जाए। हमें कुछ पता नहीं है, हमें कुछ पता नहीं, बस इतना पता है, आंख बंद करके हमें इतना पता है कि प्रोनाउन वह शब्द को बोलते हैं जो नाउन के बदले में आया हो, नाउन को हटाकर उसके जगह पर खुद आ गया हो। बस इतना कंसेप्ट आप अपने माइंड में रखिए। ठीक है, इतनी सी बात आपको अपने दिमाग में रखनी है कि प्रोनाउन मीन्स नाउन के बदले आने वाला वर्ड, यानी नाउन को वहां से हटाया हो, यानी कि ये लगे कि यहां पर नाउन हो सकता, नाउन यहां पर हो सकता है, नाउन को यहां पर होना चाहिए ना, कोई ना कोई यहां पे नाम होना चाहिए, लेकिन उसको हटाकर हमने इस वर्ड को इस्तेमाल किया है। वह वर्ड क्या हो गया? प्रोनाउन हो गया। सीधी सी बात थी। चलिए ना एग्जांपल देख लेते हैं, अभी बात क्या हो जाएगी हमारा? क्लियर हो जाएगा। देखिए, मैंने आपको पहला एक वर्ड दिया,
ठीक है, क्या दिया? तुम्हारा नाम क्या है। ध्यान से देखिएगा, इस जो सेंटेंस है इस पे आपको ध्यान देना है। तुम्हारा नाम क्या है। मैं इसकी जगह पर ऐसे भी बोल सकता था, तुम्हारा नाम राजू है। ये जो क्या आपको दिखाई दे रहा है ना, ये क्या, हाँ, इस क्या के जगह पर हम लोग राजू, काजू कुछ भी रख सकते हैं, कोई भी नाम रख सकते हैं। तुम्हारा नाम राजू है। पता क्या चला कि इस क्या के जगह पर राजू होना चाहिए, लेकिन उस राजू को हटाकर ये क्या वर्ड लाया गया है क्वेश्चन करने के लिए, सवाल करने के लिए। यहां पर पता क्या चला कि क्या, यानी कि जो इसका इंग्लिश होगा व्हाट, ये एक प्रोनाउन है। ये क्या है? एक ही प्रोनाउन है। क्योंकि देखिए जो बात हम लोग समझे उसके अनुसार जरा देखिए, तो इसको यही ना कह रहा है कि नाउन को हटाकर ही लाया है। तुम्हारा नाम राजू है, तुम्हारा नाम सोहन है, तुम्हारा नाम मोहन है। हाँ, क्या की जगह पर मोहन है कि नहीं है? हो सकता है कि नहीं हो सकता है? लेकिन हम क्वेश्चन कर रहे हैं, अपने सेंटेंस को थोड़ा सा बदल रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं? नाउन को हटाकर उसके जगह पर क्या शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। आगे बात समझ में? इसलिए यहां पर क्या क्या है? प्रोनाउन है। जिसका इंग्लिश व्हाट होगा वो क्या है? प्रोनाउन है। चलिए आगे देखते हैं। वहां कौन खड़ा है। इसमें जो आपका ये कौन जो शब्द आ रहा है, वहां कौन खड़ा है, क्या ऐसे बोला जा सकता था? वहां मोहन खड़ा है। वहां मोहन खड़ा है। मोहन यानी कि किसी नाम के बदले में, वहां कुत्ता खड़ा है, कुत्ता नाम है, नाउन है। वहां बिल्ली खड़ी है, नाउन है। यानी कि नाउन के बदले में, नाउन की जगह पर ही तो कौन आया है ना, नाउन की जगह पर ही तो कौन आया ना। तो कौन क्या हुआ? इसका इंग्लिश हु होता है, WHO, वो नाउन है। आई बात समझ में? इसी चीज को तो इसमें सीखना था। क्या इसको रट्टा मारेंगे? नहीं मारेंगे, कहानी सुनेंगे। सिर्फ क्या करेंगे हम लोग? कहानी सुनेंगे, इंजॉय करेंगे। और इंजॉय करते करते क्या करेंगे हम लोग? याद हो गया। क्या अब आपको ये याद करने की जरूरत है? और क्या इसको अब फिर दोबारा समझने की जरूरत है कि क्या कैसे प्रोनाउन हुआ, वो कैसे प्रोनाउन हुआ? हाँ, एक छोटी सी बात आपको दिमाग में रखनी है। एक छोटी सी बात आपको दिमाग में रखनी है क्या, जिसको मैं पीछे भी रिपीट किया हूं, अभी भी रिपीट कर ही देता हूं, कि प्रोनाउन उस वर्ड को कहा जाएगा जो वर्ड किसी नाउन को हटाकर खुद आया हो। जैसे कि क्या वर्ड है, अब क्या को प्रोनाउन क्यों बोल रहे हैं? क्या को प्रोनाउन क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि ये किसी नाउन को हटाया है और खुद आया है। किसी नाउन को हटाया है और खुद आया है, और इसी को तो प्रोनाउन बोलते हैं। जो नाउन को हटाकर खुद आ जाए उसी का तो नाम प्रोनाउन दिया गया है ग्रामर में। ग्रामर वालों ने उसे नाम प्रोनाउन दिया है। क्लियर? फिर चलते हैं। कोई तुम्हें बुला रहा है। कोई तुम्हें बुला रहा है। क्या हुआ? कोई तुम्हें बुला रहा है। श्याम तुम्हें बुला रहा है। बात समझ में आई? किसको हटाया इसने? एक नाम को हटाया, एक नाउन को हटाया और खुद आकर बैठ गया। खुद आकर यहां पर कब्जा कर लिया। तो जात तोर को कहां रख दिया मैंने? प्रोनाउन की श्रेणी में रख दिया। आ रही बात समझ में? यहां पर कोई क्या है? प्रोनाउन है। यह मेरी कार है। यह मेरी कार है। यह आसिफ की कार है। मेरी को हटा दे, यानी कि ये कहें कि मेरी मेरे नाम के बदले में आया है। मैं आसिफ हूं ना। हाँ, कार मेरी है। कार क्या है? मेरी है, मेरी है, मेरी है। किसकी है? मेरी है। अपने नाम के बदले में मैंने एक वर्ड यूज किया, मेरी। मेरा नाम आसिफ है ना, आसिफ का एक नाउन है। इसके बदले में मैंने क्या यूज किया?
मेरी माई, इसी को यूज किया जा रहा है ना। सो क्या हुआ, ये प्रोनाउन है, यानी कि मेरी शब्द, जिसको इंग्लिश में हम लोग माई कहेंगे, ये क्या है, प्रोनाउन है। क्या कोई पढ़ रहा है, क्या कोई पढ़ रहा है, क्या राजू पढ़ रहा है, क्या मंजू पढ़ रही है, क्या तुम्हारा भाई पढ़ रहा है। तुम्हारा भाई नाउन ही है, मंजू नाउन है, सज्जू नाउन है, रीता नाउन है। यहां पर कोई नाउन है, कोई नाउन है जिसको इसने मार के भगाया और खुद आ गया, है ना। बात क्लियर है कि नहीं है। तो कोई ये क्या हो गया, यहाँ पर कोई की इंग्लिश में होता है एनीबॉडी, यही ना होता है। तो क्या हो गया, ये आपका प्रोनाउन हो गया, यानी कि एनीबॉडी जो है क्या हो गया, आपका प्रोनाउन हो गया। कि एनीबॉडी आपका किसी नाउन के बदले में आएगा, कोई किसी नाउन के बदले में ही आ रहा है ना, किसी नाम के बदले में ही आ रहा है। सो यहां पर क्या हो गया, कोई आपका नाउन, प्रोनाउन हो गया। मैं उसको जानता हूं, मैं उसको जानता हूं, उसको, इसमें दो प्रोनाउन छुपे हुए हैं। मैं, जो मैं खुद अपने नाम के बदले में प्रयोग किया, मैं खुद के लिए प्रयोग किया जाता है ना, सेल्फ के लिए प्रयोग किया जाता है ना। तो सेल्फ का यानी खुद का भी तो कुछ नाम है, मैं भी तो नाउन हूं। अपने शब्द के लिए मैं का यूज किया जा रहा है, तो मैं भी तो नाउन हूं। एक ये भी क्या है, मैं तो प्रोनाउन, जैसे ऊपर ही हम लोग कहीं देखें एग्जांपल में बताया गया है आपको। फिर उसको, किसको, मैं अहमद को जानता हूं, मैं अहमद को जानता हूं, मैं लड्डू को जानता हूं, मैं गुड्डू को जानता हूं। तो उसको, गुड्डू को, लड्डू को, मंजू को, संजू को, काजू को, राजू को हटाकर आया है ये, यानी कि ये भी किसी नाउन को हटाकर ही आकर बैठा है, इसलिए उसको ये क्या है, आपका प्रोनाउन है। आई बात समझ में। तो कुल मिलाकर हमें किस बात को याद रखना है, कि प्रोनाउन किसी नाउन के बदले में आता है। अब प्रोनाउन की पहचान एकदम आंख बंद कर लेंगे तो भी पहचान लेंगे क्या, कि भैया देखना है कि कौन वर्ड है जो नाउनुआ को हटाकर आया है। जो नाउन बेचारा गरीब है ना, इसको हटा देता है, ये बहुत बदमाश है ये, ना बहुत बदमाश है, खच्चड़ है ये, है ना, बहुत बदमाश है ये। और नाउन क्या है, बेचारा सीधा साधा है, शरीफ है, आता है उसको दो थप्पड़ लगाता है, खुद आकर बैठ जाता है। यानी कि जो नाउन को हटा दिया वो क्या है, और खुद आकर बैठ गया वो क्या है, आपका प्रोनाउन। प्रोनाउन, प्रोनाउन का फंडा समझ में आया, सारी बात समझ में आया। अब चलिए एग्जाम्पल जो हम लोग देते हैं, एग्जाम्पल देखिए नीचे कुछ लिखा था, स्टार्टिंग में मैंने आपको दिखाया, आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, ये तो जनरली हम लोग जानते हैं, बचपन से ही पांचवा छठा से हमको रटाया गया है। लेकिन उसके साथ में देखिए हु, जान गए, ये भी क्या है, प्रोनाउन है। और कैसे है, अच्छे से समझ गए, मजा ले लेंगे, समझे ये नहीं समझे, व्हाट कैसे प्रोनाउन है, समझे। आप लोग नहीं दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है ना। फ्यू, कुछ, ये भी क्या है आपको, प्रोनाउन है। बोथ, दोनों, ये दोनों जो शब्द प्रयोग होगा, दो आदमी यानी कि दो चीज के नाम के बदले में ही ना प्रयोग होगा। फ्यू, कुछ, किसी चीज के बदले में ही ना प्रयोग होगा, और कोई चीज भी नाउन है, यानी कि सारे के सारे नाउन के बदले में प्रयोग होंगे। क्लियर प्रोनाउन। अब चलिए पीछे जब हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच को पढ़ा, समझा, तो क्या देखा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझ लिया, और ये देखा कि भाई पार्ट्स ऑफ स्पीच को भी क्या किया जा रहा है, कैटेगराइज किया जा रहा है। तो बहुत सारे वर्ड्स जो इंग्लिश वर्ड्स है, इन्हीं को तो पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं ना। अब बहुत सारे थे वो, तो कैटेगराइज का मतलब क्या होता है, बंटवारे का मतलब क्या हो, क्यों बांटा जाता है भैया, क्या जरूरत है बांटने का, अपने सहूलियत के लिए हम खुद बांटते हैं उसको। अरे ग्रामर वाले क्या इंसान ही नहीं है, वही ना बांटते हैं इसको, हम ही ना बांटते हैं। तो हम क्यों बांटते हैं, अपने सहूलियत के लिए, आसानी, उसको आसानी से पहचाना जा सके, इस्तेमाल आसानी से किया जा सके।
तो जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी जितने भी वर्ड्स थे उसको हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच कहा और सारे को हमने 8 कैटेगरी में कैटेगराइज कर दिया। क्लियर। अब उसमें से जो एक नाउन निकल के आया उसको भी हम लोगों ने चर्चा किया और हमने देखा कि भाई नाउन भी बहुत सारे हो रहे हैं भैया, सबको संभालना मुश्किल है, चल सबको अलग अलग घर में बंद करते हैं, इसको भी कैटेगराइज करते हैं। उसको भी हमने 5 खंड में कैटेगराइज कर दिया। अभी एक बात पढ़ानी भी है आपको, जैसे पिछले क्लास में बोला था कि नाउन के 3 और कैटेगरी होते हैं मॉडर्न क्लासिफिकेशन पर, है ना। हमको स्टार्टिंग क्लास में ही पढ़ा देना चाहिए था, लेकिन मेरा क्या हुआ, दिमाग डाइवर्ट हो गया, मैं सीधे पढ़ाना पड़ गया। मैं अभी लास्ट क्लास में उसके लिए 5-10 मिनट समय लेकर उसको क्लियर कर दूंगा कि मॉडर्न क्लासिफिकेशन पर जो 3 तरह के होते हैं वो कौन कौन से हैं और कैसे बने। ठीक है, आप बिल्कुल ध्यान से बैठे रहिए और क्लास को एंजॉय कीजिए। तो नाउन को भी कैटेगराइज किया गया, 5 हिस्सों में कैटेगराइज कर दिया गया। और आज हम लोग क्या सीख रहे हैं, प्रोनाउन। तो प्रोनाउन भी तो बहुत सारे हैं, यानी कि जब नाउन बहुत सारे हैं तो हर उस नाउन के बदले में कि तो कोई वर्ड आएगा तो प्रोनाउन भी तो बहुत सारे हो गए। ये भी क्या हो रहा है, हमसे संभला नहीं रहा है, ये भी छटक रहा इधर उधर उधर उधर। इसको भी कैटेगराइज करते हैं, इसको भी क्या करते हैं, कैटेगराइज करते हैं। तो इसको 10 कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं। 5 नहीं, 5 मैंने आपको दिखा है क्योंकि 5 आज के ही क्लास में पढ़ाऊंगा, 5 भी नेक्स्ट वाले क्लास में पढ़ाएंगे, क्योंकि 10 को एक्सप्लेन करा क्योंकि आप देख रहे हैं कि एक टॉपिक को एक्सप्लेन करने में कितना समय लग जा रहा है। ठीक है, तो इसलिए 10 को एक क्लास में लाना मुश्किल है, इसलिए मैंने आज की क्लास में 5 को रखा। लेकिन जानिए कितने हैं ये 10। प्रोनाउन को 10 कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया। इसके 10 टाइप्स होते हैं, जिसमें से 5 टाइप्स को आज हम लोग समझेंगे, पढ़ेंगे और 5 टाइप्स को नेक्स्ट आने वाले इंग्लिश की क्लास में पढ़ेंगे। तो आइए, टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। ठीक है, पहला जो है पर्सनल प्रोनाउन, दूसरा है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। सबका जो है देखिए, जो आपका ये क्या है, ब्लू रंग से लिखा हुआ है, इसका एग्जांपल है, एक एक करके हम लोग लेते हैं। पर्सनल प्रोनाउन को लेते हैं, इसका नाम देखिए क्या है, पर्सनल प्रोनाउन यानी कि पर्सन, पर्सन इसमें छुपा हुआ है, नहीं ए को हटा देंगे तो पर्सन बन जाएगा। तो पर्सनल प्रोनाउन के अंदर कौन कौन से वर्ड आते हैं, आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट। ये जो है ये पर्सनल प्रोनाउन के कैटेगरी में रखे गए हैं। आई तो हम जानते हैं अपने लिए, सेल्फ के लिए प्रयोग किया गया है। वी जानते हैं हम लोग, जिसका आई का प्लूरल है, यानी कि मैं हूं, मगर अकेले बात कर रहा हूं तो मैं हूं। ठीक है, अगर मेरे साथ में 2-4 और लोग आ गए, अगर मैं आपको कुछ बोल रहा हूं, कुछ कह रहा हूं, तो मैं बोल रहा हूं। ठीक है, आई बोल रहा है नहीं, लेकिन मेरे साथ में 3, 4, 5, 6, 7, 8 लोग आ जाते हैं और सब एक साथ में कुछ बोल रहे हैं, तो वहां पे किस शब्द का प्रयोग किया जाएगा, हम लोग बोल रहे हैं। अगर मैं सिंगल बोल रहा हूं तो मैं बोल रहा हूं, तो मेरा नाम भी एक है। बात समझिए, मैं बोल रहा हूं, अकेले बोल रहा हूं और मेरा नाम भी क्या हुआ, अकेला हुआ, सिंगल हुआ, इसके लिए आई को बनाया गया। ठीक है, इसको सिंगल बोलते हैं। लेकिन मेरे साथ राजू आ गया, काजू आ गया, संजू आ गई, मंजू आ गई, सब आ गए, हाँ, और सब अब एक साथ में बोल रहे थे, हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोगों ने कहा, हम लोग कह रहे हैं, यानी हम लोग सबको हम लपेट रहे हैं। संजू, मंजू, रंजू, गुड्डू, मुड्डू, सुड्डू और आसिफ, यानी कि मैं, सबको अब लपेटे गया। तो इसके लिए जो वर्ड बनाया गया उसको वी कहते हैं। यानी इसके लिए जो वर्ड प्रयोग किया जाएगा कि सबके बदले में एक वर्ड प्रयोग किया जाएगा, वी। वी हम लोग, तो हम लोग, यानी कि मेरा प्लूरल हो गया, आई का प्लूरल क्या हो गया, वी हो गया। यू यानी कि मेरे सामने अगर कोई खड़ा है, तुम मेरे सामने खड़ा जिससे हम बात कर रहे हैं उसका भी कुछ नाम होगा, तो हम क्या बोलते हैं, तुम या आप बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। तो उसके लिए जो वर्ड बनाया गया वो क्या है, यू। तो ये पर्सनल प्रोनाउन के अंदर आता है। दे, वे लोग। देखिए पर्सन 3 होते हैं ना, हम सब जानते हैं ना, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। नहीं, इसी को मैं बात कर रहा हूं तो फर्स्ट पर्सन की कैटेगरी में आ जाऊंगा। तो मेरे लिए आई और वी बनाएगा, जिसको हम लोग फर्स्ट पर्सन के नाम से जानते हैं, जिससे हम बात करते हैं, नहीं अपनी कहानी सुनाते हैं, उससे मेरे सामने होता है वो और प्रेजेंट होता है,
उसको हम लोग सेकेंड पर्सन बोलते हैं, जिसके लिए यू बनाया गया है नहीं। और बाकी जैसे कि दे, ही, सी, इट, जिसके बारे में बात करते हैं, जो हमारे सामने प्रेजेंट है, नहीं होता है, नहीं, या होता भी है तो हमसे क्या होता है, दूर होता है, और उसके बारे में बात कर रहे होते हैं, तो उसको तो हम थर्ड पर्सन बोलते हैं। जिसमें जैसे कि वे लोग, मान लो कि यहां पर मान लीजिए कि अकबर नहीं है, अकबर नहीं है, अकबर के बारे में जब हम बात करेंगे तो क्या बोलेंगे, वह बीमार है। एक बार बोलेंगे अकबर आज नहीं आया है, वह बीमार है। अब अकबर के बारे में हमने वह का प्रयोग किया, जो हमारे बीच मौजूद नहीं है, जो हमारे बीच मौजूद नहीं होते हैं और जिनके बारे में बात करते हैं, उन्हीं को तो थर्ड पर्सन कहा जाता है, और उन्हीं के लिए बनाया गया है ही। लड़का है तो ही, लड़की है तो शी। अब जो है दे, ये जो वे लोग है, तो जो मौजूद नहीं है हमारे पास या हमारे सामने, और उसके बारे में बात कर रहे हैं, और वह सिंगुलर है, एक है, तो उसके लिए हम सी और ही का इस्तेमाल करते हैं। लड़की के लिए यानी कि स्त्रीलिंग के लिए सी, और मेल पुल्लिंग के लिए ही प्रयोग करते हैं। लेकिन ऐसे लोग जो एक से ज्यादा हैं, जैसे कि आज अकबर और रानी हम नहीं आए हैं, दो आदमी हुए ना, अकबर और रानी नहीं आए हैं। अब इसका अगला सेंटेंस सुनिएगा, अकबर और रानी नहीं आए हैं क्योंकि वे लोग पार्टी में गए हैं। ऐसे तो कभी नहीं बोलेंगे अकबर और रानी नहीं आए हैं क्योंकि वह पार्टी में गए हैं, हमारा सेंटेंस गलत हो जाएगा, क्योंकि वह शब्द का इस्तेमाल हम एक के लिए करते हैं। अब यहां पर दो आ गए तो दो के लिए वह का इस्तेमाल करना क्या हो गया, गलत हो जाएगा। तो उसके लिए क्या प्रयोग करेंगे, वे लोग, दे। यानी कि पता क्या चला कि जिसके बारे में हम बात कर रहे हो, हमारे पास वो मौजूद नहीं हो, हमसे दूर हो, और वह एक से अधिक हो, यानी कि प्लुरल हो, तो उसके लिए दे शब्द को बनाया गया है, दे वर्ड को बनाया गया है कि हम वहां पर दे का यूज करेंगे। ठीक है, अब आते हैं बात इट का। है? ये तो हो गया कि आई यू वी दे, ये और इंसान है तो इनके लिए हम इन सब का बनाए। लेकिन हम अगर हाथी के बारे में बात करें, हाथी के बारे में बात करें, हाँ, आदित्य का हाथी बहुत मजबूत है, वह सबको परेशान करता है। क्या बोला मैंने, आदित्य का हाथी बहुत मजबूत है। अगला सेंटेंस सुनिएगा, आदित्य का हाथी बहुत मजबूत है, वह सबको परेशान करता है। अब जो मैंने वह शब्द का प्रयोग किया, किसके बदले में किया, हाथी के बदले में प्रयोग किया। तो इसके लिए जो हम वर्ड यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, इट वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। मिलाकर कहा गया कि इट वर्ड का जो हम लोग यूज करते हैं वह जानवरों के लिए, छोटे मोटे जो कीड़े मकोड़े हैं, और जो निर्जीव पदार्थ है, नॉन लिविंग थिंग्स, उनके लिए अगर यह वह इस सब का इस्तेमाल करते हैं तो वहां पे हम लोग इट का प्रयोग कर देते हैं। क्लियर। तो इन सभी वर्ड्स को जो नाउन को हटाकर खुद आकर कब्जा करते हैं, इनको जो है पर्सनल प्रोनाउन की कैटेगरी में रखा गया। क्लियर। अब याद भी रहेगा आपको। अब चलते हैं सेकेंड पर, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इसकी जो नाम आ रहा है इसको ध्यान से सुनिएगा, इंट्रोगेटिव। हम लोग पढ़े हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, पढ़ेंगे पढ़े। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपको समझाया गया है कि वैसा सेंटेंस जिसमें क्वेश्चन किया गया हो, सवाल किया गया हो, क्वेश्चन किया गया हो, सवाल किया गया, उसी को तो बोलते हैं ना इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन यानी कि ऐसा प्रोनाउन जिससे सवाल किया, ऐसे पता चले कि इससे सवाल किया जा रहा है, इसके माध्यम से कोई क्वेश्चन किया जा रहा है। ओके, जैसे कि हु, कौन खड़ा है, हु इज स्टैंडिंग,
ठीक है। कौन खड़ा है, हु इज स्टैंडिंग, राजू खड़ा है, राजू के बदले में ही आ रहा है हूं ना, मेरी बात समझ में आ रही है। हम लोग बोलते हैं ना वहां कौन खड़ा है, हु इज स्टैंडिंग देयर, इंग्लिश होगा इसका। तो हु कौन खड़ा है, कौन की जगह पर हम क्या बोलेंगे, उधर से रिप्लाई क्या करेंगे, जो आदमी खड़ा होगा उसका नाम रखेंगे। राजू खड़ा है, सानिया खड़ी है, तो तुरंत उधर से रिप्लाई आया तो क्या देख रहे हैं कि कोई नाउन आ रहा है, यानी कि उसके बदले में मैंने हु शब्द का यूज किया था, इस्तेमाल किया था और क्वेश्चन किया था। क्योंकि कौन खड़ा है क्वेश्चन ही किया जा रहा है, और इंट्रोगेटिव के मतलब क्या होता है, क्वेश्चन करना, जिसमें क्वेश्चन किया गया। ठीक है, तो यानी कि ऐसे वर्ड्स को हमने लाकर रखा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के कैटेगरी में, जिसमें आते हैं हु, हुम, विच, व्हाट। सबसे क्वेश्चन किया जाता है ना, सबसे प्रश्न किया जाता है, सबके हेल्प से, सबके सहायता से हम कोई ना कोई क्वेश्चन कर चलते हैं। आपका तीसरा जो है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इसके अंतर्गत क्या होगा, देखिए दिस, दैट, देज, दोस, इस सब का भी हम लोग बचपन से यूज करते आ रहे हैं, लेकिन ये नहीं जानते थे कि इसका नाम क्या है। आज जान गए, यूज हमने सबको करा है ना, लेकिन हम ये नहीं जान रहे कि कौन किस कैटेगरी का है। लेकिन आज क्लियर हो रहा है कि दिस, दैट, दोस को हम लोग डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बोलते हैं, क्योंकि है ये भी प्रोनाउन, क्योंकि क्या होता है, ये भी नाउन के बदले में प्रयोग आता है। मैं बता रहा हूं, यह बहुत अच्छा है, यह बहुत अच्छा है। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है ये। यह बहुत अच्छा है, यह बहुत अच्छा है। क्या बोल रहा हूं मैं बार बार, यह बहुत अच्छा है। क्या अच्छा है, क्या अच्छा है, मोहन अच्छा है। देखो वहां पे हम लोग वहां का इस्तेमाल करेंगे, हटाइए तो साइड करते हैं। ठीक है, कुर्सी अच्छी है, एस्केस अच्छा है, यह अच्छा है। आपसे हम बात करेंगे, यह बहुत अच्छा है, अच्छा लिख रहा है। यानी कि स्केच जो नाम है, स्केच पेन जो नाम है, एक नाउन है, उसके बदले में मैंने यह का प्रयोग किया। यह लड़का बहुत तेज है, उसका नाम ना लेगा, मैंने क्या कहा, यह लड़का। जैसे मान लो कि इनको बोल रहा हूं मैं, यह लड़का बहुत तेज है। मैं डायरेक्टली भी बोल सकता था कि आदित्य बहुत तेज है, लेकिन मैंने आदित्य को हटाया और वहां पे क्या लाया, यह शब्द को लेकर आया। ठीक है, उसी तरह हम लोग दैट शब्द को लेकर आते हैं, वह अच्छा है, यानी कि वह की जगह पर कोई ना कोई चीज है, कोई ना कोई नाम है। देश को भी लाते हैं, दोस्त भी लाते हैं। अब थोड़ा सा इसको हम लोग समझते हैं कि दिस कब, दैट कब, दोज कब, देश कब थोड़ा यूज करेंगे। चलते चलते हैं, फिर बाद में मौका मिलेगा। दिस देखिएगा, कोई भी नाउन अगर हमारे आंखों के सामने हो, क्या हो, हमारे आंखों के सामने हो, और वह हमें दिखाई दे रहा हो और करीब हो, पास हो, उसके बदले में या उसको अगर हम लोग डिनोट करेंगे यह शब्द से, तो उसके लिए हम लोग दिस का यूज करते हैं। जैसे मुझे बोलना है, मैं क्या बोलूंगा, इस कॉपी के बारे में बोलना है, यह कॉपी नहीं है। ऐसे तो नहीं बोलेंगे कि वह कॉपी नहीं है, क्योंकि ये मेरे पास में है, तो इसके लिए मैं क्या प्रयोग कर रहा हूं, यह, दिस कॉपी। ठीक है, तो जो वस्तु हमारे पास में हो, जो हम उसको आंखों से देख रहे हैं और सिंगुलर हो, अकेला हो, तो उसके लिए हम लोग दिस वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। दैट का, जो हमसे दूर होता है, जो हमसे क्या होता है, दूर होता है, हम उसको देख भी नहीं पा रहे हो, या हम देख रहे हैं लेकिन हमसे दूर है। जैसे कि उस पोल को देख रहे हैं, सबको देख रहा है, हम क्या बोलेंगे, वह पोल बहुत लंबा है। वो नहीं बोलेंगे यह पोल, यह पोल का मतलब करीब कहाँ है, मेरा दूर है। कोई कभी अगर किसी से को हम लोग बताना होगा उस पोल के बारे में, क्या बोलेंगे, यह पोल बता अच्छा है, ऐसे कभी नहीं निकलेगा, कभी नहीं बोलेंगे, सेंटेंस गलत हो जाएगा। मैं क्या बोलूंगा,
वह पोल बहुत अच्छा है, क्योंकि वो हमसे दूर है या दूर है और हमें दिखाई नहीं दे रहा है। तो उसके लिए जब प्रयोग करेंगे तो डेट का प्रयोग करेंगे, जो निर्जीव पदार्थ के साथ या फिर छोटे मोटे कीड़े मकोड़े के साथ में दिस डेट या हुआ का प्रयोग किया जाता है। ओके, अब आइए देश और दोस्त, इसी का ये लोग दोस्त है, यार है। दिस मतलब यह और दिस मतलब क्या होता है, ये यानी कि ये एक है तो यह बोलेंगे, दो या एक से ज्यादा है तो ये बोलेंगे, यानी कि इसका प्लुरल है ये देश। आई बात समझ में? जिस तरह इसका यूज हो रहा है उस तरह इसका भी यूज हो रहा है। इसका यूज करीब चीज के लिए हो रहा है, पास में रखे हुए चीज के लिए हो रहा है, तो ये भी पास में रखे हुए चीज के लिए होगा। अंतर इतना है कि जब अकेले होगा, एक होगा तो इसका यूज करेंगे और एक से ज्यादा होगा, बहुत सारा होगा तो इसका यूज करेंगे। बात क्लियर है या डाउट है? नो। डेट दूर के लिए करते हैं, इसी का ये दोस्त है, दोस्त यानी कि प्लुरल। एक से जब अधिक होगा, बहुत सारा होगा, तो हम लोग दोस्त का यूज कर देंगे। डेट दूर है लेकिन अकेला है, एक है, सिंगुलर है, तो किसका यूज करेंगे? डेट का करेंगे। लेकिन दूर है, बहुत सारा है, एक से ज्यादा है, 2 4 5 6 7 8 9 10 बहुत सारा है, तो वहां पे हम लोग दोस्त का इस्तेमाल कर देंगे। क्लियर? कोई डाउट नहीं? अब चलिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है। इसके अंदर आपका आता है माई सेल्फ, योर सेल्फ, देम सेल्फ, आवर सेल्फ, ठीक है। माई सेल्फ मतलब क्या होता है? अपने आप से। योर सेल्फ में क्या होता है? तुम अपने आप से। देम सेल्फ में क्या होता है? वे लोग अपने आप से। तो ये शब्द भी आपको किसी नाउन के बदले में ही यूज किया जा रहा है। इन सारे वर्ड को हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के अंदर कहीं ना कहीं सेंटेंस बनाए होंगे, हम यूज किए होंगे इसको, आवर सेल्फ, माई सेल्फ, लेकिन ये नहीं जानते थे कि ये क्या है। ऐसे बस बनाते जा रहे हैं, लेकिन हम यहां तक भी नहीं जानते थे कि प्रोनाउन है या नहीं है। हम तो ये भी नहीं जानते थे कि व्हाट प्रोनाउन है, नहीं जानते थे, सच बात है। लेकिन आज क्लियर हो गया इस क्लास में कि व्हाट प्रोनाउन है, हु प्रोनाउन है। ठीक उसी तरह हम ये भी नहीं जानते थे कि माई सेल्फ, योर सेल्फ, देम सेल्फ, आवर सेल्फ प्रोनाउन है। लेकिन आज ये भी क्या हो गया, क्लियर हो गया कि ये भी क्या है, प्रोनाउन है। रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन के अंदर देखिए डेट, हु, whom, which, who, ever, whomever, whichever आते हैं। इसका कुछ एग्जांपल हम लेकर समझते हैं कि ये रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है। लोग फिर से रिलेटिव प्रोनाउन को देखिए। रिलेटिव की मतलब आप समझते हैं ना, जिसे हम लोग बोलते हैं रिश्तेदार, है ना? नहीं तो रिश्तेदार क्या होते हैं? हमसे जुड़े होते हैं। तो कुल मिलाकर यानी कि रिलेटिव प्रोनाउन यानी कि जो जोड़ने का काम कर रहा है, जो दो सेंटेंस को, दो फ्रेज को जोड़ने के काम कर रहा हो, है ना? और उस नाउन की जगह पर क्या हुआ हो, कोई वर्ड इस्तेमाल कर दिया गया हो, तो वो आपका क्या हो जाता है, रिलेटिव प्रोनाउन के कैटेगरी में आ जाता है। एग्जांपल से क्लियर हो जाए। देखिए पहला एग्जांपल देखिएगा, जैसे कि हम लोग इसमें हु का इस्तेमाल किए हुए हैं, ठीक है। ये हु कैसे जोड़ रहा है? दी पर्सन हु ऑन दी रेस, रेस। यहां पर हु जो है पर्सन और होम दी रेस दोनों का किया, ऐड किया। इसके आगे भी और सेंटेंस आपको होगा। दी पर्सन हु ऑन दी रेस, यानी कि यहां पर इसने दी पर्सन और हु दी रेस, हु ऑन दी रेस को जोड़ा, ठीक है ना। यहां पर ऑन है, WON, राइटिंग में थोड़ा सा मिस हुआ है, ओके। तो यहां पर इसने दो को अटैच किया, जोड़ा। अब देखिएगा क्यों हु को प्रोनाउन बोल रहे हैं, यानी कि जो पर्सन है, ये पर्सन है, इसका कोई ना कोई नाम तो है ना, उस नाम के बदले में ये हु आ गया। उसको न लाकर उसकी जगह पर हमने
हु का यूज कर दिया, इसलिए यहाँ पर हु क्या हो गया, आपका प्रोनाउन हो गया। लेकिन कौन सा प्रोनाउन हो गया, ये रिलेटिव प्रोनाउन में चला गया कि रिलेटिव प्रोनाउन के मतलब ऐसे प्रोनाउन जो दो सेंटेंसेस या फ्रेजेस को जोड़ रहे हैं। ठीक उसी तरह देखिए दूसरा में दिस शर्ट, ठीक है, दैट आई बॉट यस्टरडे, वह शर्ट जिसको हम लोगों ने कल खरीदा या मैंने कल खरीदा। यस, तो इसमें ये दैट जो है द शर्ट को और आई बॉट यस्टरडे, इन दोनों को एक साथ में जोड़ने का काम कर रहा है। ठीक है, इसलिए यहां पर दैट क्या हो गया, आपका रिलेटिव प्रोनाउन के कैटेगरी में आया। दाल, ये डाट हो गया है, हिल है यहाँ पर। दाल विच वी ईट डेली, दाल जिसको हम लोग डेली खाते हैं। ठीक है, डेली, ये सब जो है ना जल्दी राइटिंग में हो जाता है, DAILY, छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं जल्दी जल्दी लिखने में। दाल विच वी ईट डेली, दाल जिसको हम लोग रोजाना खाते हैं। तो दाल शब्द के बदला में जिसको जो आया विच, ये दाल शब्द के बदले में प्रयोग किया गया ना, और दाल क्या है, नाउन है, एक नाम है, इसलिए यहां पर विच क्या हो गया, आपका रिलेटिव प्रोनाउन होगी। ये दाल और वी ईट डेली, हम लोग रोजाना खाते हैं, एक सेंटेंस है, इसको और दाल जो एक क्या है, नाउन है, इसको एक दूसरे के साथ में जोड़ने का काम किया, इसलिए इसको हम लोग रिलेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत में लाते हैं। ठीक है सर, तो ये हो सकता है मतलब जो वो लड़का दौड़ रहा है, जो लड़का दौड़ रहा है वो मेरा भाई है। हाँ, तो इसमें आप क्या कीजिएगा, डैट शब्द का प्रयोग कीजिएगा। यस सर, डैट का प्रयोग। तो ये डॉट आपका क्या हो जाएगा, प्रोनाउन हो जाएगा। और कौन सा प्रोनाउन होगा, तो आपका रिलेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। ये मतलब रिलेटिव प्रोनाउन का कैटेगरी में आ जाएगा, क्योंकि वह लड़का जो दौड़ रहा है मेरा भाई है, तो वह लड़का एक अलग सेंटेंस हो गया, दौड़ रहा है अलग सेंटेंस हो गया, इसके बीच में जो शब्द आया जिसके बदले में आप डैट या हु का प्रयोग करेंगे। आ रही बात क्लियर? तो डैट और हु प्रयोग क्या हुआ, दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए किया गया ना, और जो दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए किया जाएगा वही रिलेटिव प्रोनाउन कैटेगरी में आएगा। और लड़के के बदले में उस डैट का प्रयोग किया जा रहा है, और नाउन के बदले में डैट का प्रयोग कर दिया, क्या हो गया हमारा, वो प्रोनाउन हो गया। डाउट क्लियर है? यस सर। आपको ये पांचों जो प्रोनाउन का कैटेगरी समझ में आ गया? रहा 5 कैटेगरी, तो नेक्स्ट इंग्लिश के क्लास में हम लोग चलेंगे। मैंने वादा किया था आपसे कि नाउन की जो 3 कैटेगरी है उसको मैं बता दूंगा, मैं उसको फटाफट बताता हूँ, ज्यादा समय नहीं लगेगा, 2 से 3 मिनट में हम लोग निपट लेंगे। इसको मैं रफ कर रहा हूँ, ठीक है? करो नहीं रहे। देखिए हम लोगों ने 5 कैटेगरी पढ़ा, अब यहाँ पर अभी आपको जो है 3 कैटेगरी मैं देता हूँ, ध्यान से देखेंगे। जो इसको हम लोग बोलते हैं देयर आर 3 काइंड्स ऑफ नाउन अकॉर्डिंग टू मॉडर्न क्लासिफिकेशन। आधुनिक वर्गीकरण के आधार पर नाउन को 3 कैटेगरी में डाल दिया गया। अभी 3 कैटेगरी आया कहाँ भैया, कहाँ से आया? अरे उसी 5 में से निकल के आया है। कहाँ से पैदा हुआ है? उसी 5 में से निकल कर आया, उसी 5 में से पैदा हुआ। कैसे पैदा हुआ है? देखिए ये सब क्या होता है, कुछ नहीं है, काइंड फाइंड कुछ नहीं है, इसको अपने सहूलियत के लिए हम लोग बना दिए हैं, ठीक है, आसानी से समझने के लिए बना दिए। ठीक है, पहला तो आप समझ रहे हैं जो प्रोपर नाउन है, ठीक है, ये तो क्लियर है। जो कॉमन नाउन में से किसी को खास को चुन कर लेकर आते हैं, प्रोपर नाउन में कैटेगरी में आता है, तो प्रोपर नाउन वहां पर भी था, प्रोपर नाउन यहाँ पर भी था, ये अच्छे से जानते हैं। ये चलिए तो आपको क्लियर हो जा रहा है, ठीक है। लेकिन इसके साथ में 2 और जो नाम आते हैं, जैसे एक आता है काउंटेबल नाउन, ठीक है। देखिए काउंटेबल, काउंट और एबल देखिए 2 शब्द से बना हुआ है। एक है इसमें काउंट प्लस एबल। काउंट मतलब क्या होता है, गिनना, एबल मतलब क्या होता है, योग्य, नाउन मतलब नाउन जान रहे हैं, यानी कि गिनने के लायक, गिनने के योग्य जो नाउन है उसको भैया तुम कैटेगरी काउंटेबल नाउन में रख दो। यानी कि विश्व में जितने भी नाउन है, नाउन ही नाउन है। अब इसमें से जिसको तुम काउंट कर सकती हो, गिन सकती हो इजीली, आसानी से, उसको काउंटेबल नाउन कहेंगे। किसी के मोबाइल, स्केच पेन, डेस्क, एप्पल, बनाना, हाँ, चेयर, हाउस, ये सबको हम लोग आसानी से काउंट कर सकते हैं। ये सारे के सारे कहाँ आ जाएंगे, काउंटेबल नाउन के कैटेगरी में आ जाएंगे। अब आप बोलोगे भैया उसमें से निकलकर कैसे आया, देखो कैसे निकलकर आता है। प्रोपर नाउन तो प्रोपर नाउन चला गया, बच्चा 4, कॉमन नाउन और
कलेक्टिव नाउन क्या क्या? कॉमन नाउन और कलेक्टिव कलेक्टिव, और यही दो है ना, यही दो है ना। देखो तो कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन के बारे में तुम क्या कह सकते हो? कलेक्टिव नाउन जो ग्रुप को बताता है, क्लियर है, और ग्रुप में जितनी भी चीजें होंगी उसको हम काउंट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? जैसे मार्केट है, मार्केट में जितने भी लोग काउंट कर सकते हैं, भीड़ में जितने भी लोग काउंट कर सकते हैं, बंच बंच में जो भी जिस भी चीज का बंच है उसको काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं कि नहीं गिन सकते हैं? और कॉमन नाउन उस नाम को कहते हैं जो उसके पूरे जातीय श्रेणी को बोध करा देता है। जैसे अगर डॉग बोलते हैं तो डॉग एक कॉमन नाउन हो गया, डॉग को गिन सकते हैं कि नहीं गिन सकते हैं? और कॉमन नाउन के अंदर जितने भी नाम आ रहे हैं तुम सोच के देखो, गिन सकते हो कि नहीं गिन सकते हो? टेबल, टेबल बोलते हैं, टेबल कॉमन नाउन है, आपका टेबल गिन सकते हैं कि नहीं गिन सकते हैं? बिल्कुल गिन सकते हैं। इसलिए क्या किया गया, इन दोनों को कहा गया मिलाओ एक साथ में। बड़ी परेशान कर रहा है लोग, अलग अलग याद करना पड़, अलग अलग समझना पड़ रहा है। हाँ, इन दोनों को मिला दो और कह दो भैया तुम जाओ काउंटेबल नाउन में। आगे बात क्लियर? आगे बात समझ में? ये कॉमन नाउन में वही नाउन है जो हम लोग गिन पा रहे हैं आसानी से, कलेक्टिव नाउन में वही नाउन है जिसको हम आसानी से गिन पा रहे हैं। अब बात है भैया आपको तीसरा का, ठीक है? इसको मैं रब कर दूं, रब कर दूं। इसमें जो आपका तीसरा जो है, इसके पहले देखिए क्या है, इसको हम बोल रहे हैं अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल नाउन। ये तो काउंटेबल से समझ में आ रहा है, गिनने के लायक है ना। अब हम लोग उसका अपोजिट बनाते हैं तो किसी में इम लगाते हैं, इन लगाते हैं, डिस लगाते हैं, अन लगाते हैं। अनकाउंटेबल, नहीं गिनने के योग्य, नहीं गिनने के योग्य, नहीं गिने जा सकने वाले। यानी कि अब जितने भी नाउन है, जितने भी नाउन है, सबको आप लेकर आओ अनकाउंटेबल नाउन में, जिसको आप गिन नहीं सकते हो। वाटर नहीं गिन सकते हो। अब कहोगे सर वाटर को तो हमने पढ़ा है मटेरियल नाउन, हाँ वही से तो आ रहा है ये। हाँ मैं भी कह रहा हूं, मैंने खुद पढ़ाया वाटर क्या है, मटेरियल नाउन है। मैं कहा बोल रहा हूं कि वाटर मटेरियल नाउन है? नाउन नहीं है, वाटर मटेरियल नाउन है, लेकिन वो क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, क्योंकि उसको गिन नहीं सकते हैं। क्योंकि मैंने कहा ही कि जो ये मॉडर्न क्लासिफिकेशन पर बनाया गया वहीं से तो निकल कर आ रहा है। आई बात समझ में? तो वाटर नहीं गिन सकते हैं, इसलिए जो कहेंगे हम अनकाउंटेबल है। लाइट, लाइट नहीं गिन सकते हैं, अनकाउंटेबल है। तुम कहोगे सर ये अब स्टेट नाउन है, हाँ है, अब स्टेट नाउन है, लेकिन गिन भी तो नहीं पा रहे हैं। इसीलिए तो कह रहे हैं कि अब ये अनकाउंटेबल नाउन जो है क्या किया गया, मटेरियल, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है? स्पेलिंग थोड़ा सा रफ है, मैं जल्दीबाजी में लिख रहा हूं। इन दोनों को क्या कर दिया गया, एक साथ में जोड़ दिया गया कि भैया इसके कैटेगरी में जितने भी ये साफ दिखाई दे रहा है कि हम इसको गिन ही नहीं सकते हैं, तो काहे नहीं हम इसको अनकाउंटेबल बोल दें। ये मटेरियल में देखिए यही ना आएगा, क्या बोलते हैं आपको, राइस आएगा, आयरन आएगा, है ना, वुड आएगा, वाटर, आयल, एयर, यही सब ना आएगा। क्या इसको गिन पा रहे हैं? नहीं गिन पा रहे हैं। क्या एब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्या आएगा, साउंड आएगा, काइंडनेस आएगा, है ना, फीलिंग आएगा, जो भी कुछ भी हमारा फीलिंग है, लव वगैरह जो भी है, हेट वगैरह, क्या इसको गिन पा रहे हैं हम? डार्क ये भी आएगा, क्या गिन पा रहे हैं? तो नहीं गिन पा रहे, तो कहा कौन झंझट पाले उतना यार, चलना इसको भी बोलते हैं क्या, अनकाउंटेबल बोल देते हैं, दोनों को मिलाकर बोल देते हैं अनकाउंटेबल। आगे बात समझ में है कि काउंटेबल कहाँ से आया, अनकाउंटेबल कहाँ से आया, यहीं से खींच कर आया। तो बहुत डिले भी हो गया, आज क्लास बहुत लंबा हो गया क्या, तो आज इतना ही हम लोग ओवर करते हैं। फिर जो नेक्स्ट आपका अंग्रेजी का इंग्लिश से क्लास होगा, उसमें जो हम लोग नाउन का पार्ट जो है करके फिर अपने क्लास को आगे बढ़ाएंगे। ओके, नहीं इसके बाद आपको आएगा प्रोनाउन, जब पढ़ेंगे तो एडजेक्टिव आता है ना, उसका पार्ट सब स्पीच का तीसरा खंड एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव करें पहले, प्रोनाउन को हम जो 5 जो है पार्ट है उसको क्लियर करेंगे, उसके बाद में तब एडजेक्टिव पर हम लोग चलेंगे। कल कौन सा क्लास है? कल सैटरडे है, ज्योमेट्री है। ज्योमेट्री है तो आप अपना इंस्ट्रूमेंट बॉक्स सब, मतलब जो भी इंस्ट्रूमेंट बॉक्स से सामान है आप लेकर अपने सामने रेडी रखेंगे। कुछ क्वेश्चन देंगे, आप उसको बनाएंगे, सॉल्व करेंगे, फिर मैं अपने पास से जो पढ़ाने वाला उसको हम लोग ज्योमेट्री में पढ़ेंगे। ओके, चलें, चलिए चलते हैं, टेक केयर।